क्या आप भागवत गीता के बारे में जानते हैं? हमारे जितने भाष्यकर्ताओं ने भागवत गीता के अंदर से किसी ने कर्म को, सिद्धांत को व्याख्या किया, किसी ने ज्ञान को निकाल लिया और किसी ने तपस्या को निकाला। लेकिन क्या भागवत गीता इतना ही तक सीमित है? नहीं। भागवत गीता के अंदर में ऐसे पराभौतिक तत्वों का वर्णन किया गया है जिसको एक के संदर्भ को यदि जान लेते हैं, एक यदि उसके बातों को समझ लेते हैं भागवत गीता को, तो आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन कर सकता है। एक छोटी सी प्रसंग आती है, जैसे भागवत गीता के अंदर में एक प्रसंग आती है कि भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को जब भागवत गीता का जब उसको जो है दिव्य नेत्र जब देते हैं और दिव्य नेत्र देकर उनको भगवान श्री कृष्ण जब अपने दिव्य रूप को जब अर्जुन को दिखाते हैं, तो वहां पर महाभारत के अंदर में, भगवत गीता के अंदर में वर्णन आता है कि सिर्फ अर्जुन और संजय के अतिरिक्त ने किसी ने उनको, उनका जो विश्व रूप था, उनका जो दिव्य ज्ञान था, उनको उसको किसी ने नहीं देखा, सिर्फ अर्जुन और सिर्फ संजय को छोड़कर। लेकिन आप जरा इस बात पर विचार करिए कि कुरुक्षेत्र के मैदान में हजारों लाखों लोग वहां पर युद्ध के लिए खड़े थे, लेकिन फिर एक सिर्फ जो है एक संजय और एक अर्जुन नहीं क्यों देखा? जो आप टीवी के स्क्रीन पर देखते हैं, उस तरह का ऐसा कोई दिव्य ज्ञान नहीं था और ऐसा कोई विश्व रूप नहीं था जिसको भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे जो आप टीवी में देखते हैं, बल्कि वो कुछ और था। वो क्या था? जब भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को जब ज्ञान देते हैं, जब उस तत्व का जब बोध कराते हैं, तो जब भगवान ये अर्जुन जब उस ज्ञान को जानकर जब हृदयंगम करते हैं और अपने ध्यान में जब उसको पहुंचते हैं, तो अर्जुन क्या देखते हैं कि जो शक्ति, जो परमाणु के अंदर में जो शक्ति इलेक्ट्रॉन्स को चला रही है, वही शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रही है। तो क्या होता है कि अर्जुन का कनेक्शन जो है उस पराभौतिक तत्व से जुड़ जाता है जो अनंत है, एक विराट रूप है जिसका कोई अंत नहीं है। और उसके बाद में उन्होंने जो है अनंत चीजों को देखता है और विस्मित होकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। तो ऐसे रहस्यमय बातों को समझने के लिए आप हमारे सत्संग से जुड़े और उसको अपने जीवन का कल्याण करें।